नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो क्लास चलाई जा रही है यूपीपीसीएल के लिए चलाई जा रही है दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2। और बात करें आज जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है दोस्तों, ये 5वां लेक्चर है। और जैसा कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है मेरा। और दोस्तों अभी लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिया था कि जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं दोस्तों। उसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है और पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे किसे कहते हैं, और जो पीएन जंक्शन है उसकी बायसिंग कैसे करते हैं, जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग होती है दोस्तों, उसको हमको कवर करना है। तो दोस्तों जैसा कि हमको आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो आपका पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल होता है दोस्तों, दो टाइप के इम्प्योरिटी के कारण बनती हैं। जैसे कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी अगर किसी सिलिकॉन क्रिस्टल में मिलाया तो दोस्तों वो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर दोस्तों आपने उसी सिलिकॉन क्रिस्टल में दोस्तों आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया, पेंटावेलेंट कहने का मतलब पंच संयोजित तत्व वाली इम्प्योरिटी मिलाया, तो दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। दोस्तों अगर बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो मेजोरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं दोस्तों, और उनके कारण जो उनको बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। सही दोस्तों, तो कुछ इनके में डिफरेंसेस देखते हैं, उसके बाद आज का जो टॉपिक है पीएन जंक्शन उसको देखते हैं। सही फ्रेंड्स, उससे पहले दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे जो बेल आइकन है दोस्तों उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था पी टाइप और एन टाइप। दोस्तों एन टाइप पी टाइप क्या, सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक, यहां भी लिख सकते हो आप सेमी कंडक्टर। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्योरिटी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इम्प्योरिटी की। देखिए इम्प्योरिटी कहें तो अशुद्धि, क्या दोस्तों होता है, अशुद्धि। देखिए अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको प्राप्त करना है तो कौन सी इम्प्योरिटी, उसमें किस प्रकार की अशुद्धि मिलाओगे, तो दोस्तों उसमें मिलाई जाती है ट्राईवेलेंट। क्या मिलाई जाती है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। सही फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं तीन संयोजी अशुद्धि। सही फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है इंपॉर्टेंट कि पी टाइप की अगर आपको सेमीकंडक्टर चाहिए तो आपको ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। दूसरी बात कर दोस्तों, अगर एन टाइप में देखते हैं तो दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के रूप में पेंटावेलेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पेंटावेलेंट। दोस्तों यहाँ पे आपकी बात करें इम्प्योरिटी के रूप में, दोस्तों यहाँ पे मिलाएंगे पेंटावेलेंट। क्या मिलाएंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। सही दोस्तों, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि पंच संयोजी अशुद्धि, यानी जिसके बाहरी कक्षक में 5 ऐसे आपके जो एलिमेंट्स हैं जिनके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोस्तों हमारे आते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में। सही दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं दोनों। और दूसरा पॉइंट देखा जाए कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ट्राईवेलेंट होते हैं और ऐसा कौन से एलिमेंट है जो कि पेंटावेलेंट होते हैं। तो बात करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब आप बात करते हो तो आपके गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सही दोस्तों, बोरान हो गया, ETC एक्सट्रैक्ट। दोस्तों ये आपके जो हैं एलिमेंट ये होते हैं ट्राईवेलेंट। इनके बाहरी कक्षक में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको पता है बोरान का जो परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसको 2 और 3 भरेंगे। पहले ऑर्बिट में जो होगा 2 दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगले जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर बात करें दोस्तों एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक 13 होता है, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 होगा। दोस्तों आउट ऑफ ऑर्बिट जो देख रहे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं ट्राईवेलेंट, 3 संख्या वाले तत्व। सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन से ऐसे मटेरियल यूज करेंगे, यहाँ पे कौन से ऐसे एलिमेंट यूज करेंगे जो कि पेंटावेलेंट होंगे। दोस्तों आपके आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका बिस्मथ हो गया, ETC। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं दोस्तों ये होते हैं पेंटावेलेंट। क्या होते हैं,
पेंटावैलेंट। सही दोस्तों, यहाँ गलत लिखा है दोस्तों, एसबी होता है एंटीमनी। सही है, एंटीमनी को दोस्तों ऐसे लिख सकते हो आप, एंटीमनी। दोस्तों एसबी से करते हैं दोस्तों। इसका एक ट्रिक बताया था, आज पेपर सब बिकेगा, तो आप यहाँ से ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो ये हमारे जो होते हैं दोस्तों, ये पेंटावैलेंट होते हैं, जिनके बाहरी कक्षक में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगला बात करते हैं दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर कोई पी टाइप दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पे एक चीज़, हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको पता है एन टाइप की अगर बात कर लें हम, एन टाइप की, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो आयन्स होंगे वो दोस्तों होते हैं डोनर आयन। क्या होते हैं? डोनर आयन। देखिए ये होते हैं हमारे डोनर आयन। सही दोस्तों, और इनके ऊपर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए बात करिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कैसा होता है चार्ज? नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। सही फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि दोनों होते हैं, कि नन ऑफ द अबव, तो आपको ऑप्शन लगाना होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, ये आपके होते हैं डोनर आयन। अगर इनकी बात कर लिया तो होते हैं दोस्तों डोनर आयन। क्या होते हैं? डोनर आयंस। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पे 2 पॉइंटें यहाँ और इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं कि बहुसंख्यक, आप लिख सकते हो बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक, वो दोस्तों आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, सही फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक आवेशवाहक, आवेशवाहक, तो दोस्तों जो अल्पसंख्यक दोस्तों जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं तो हमारे होते हैं होल्स। क्या होते हैं? होल्स। यानी कि अगर आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं कि जो कम मात्रा में होते हैं, अल्पसंख्यक की मतलब होता है कम, दोस्तों वो होते हैं होल्स। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं दोस्तों वो माइनॉरिटी के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, अगर पी टाइप की अगर बात कर लें तो आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में कि जो दोस्तों होते हैं वो एक्सेप्टर आयन होते हैं। आयन कैसे होते हैं? एक्सेप्टर आयन। देखिए आयन होते हैं एक्सेप्टर, इनके ऊपर देखो दोस्तों ये होल्स होते हैं। देखिए, यानी अगर बात करते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, तो दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये होता है हमारा होल्स। होल्स जो कि दोस्तों होते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। होल्स दोस्तों होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और दोस्तों इनको बोलते हैं एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयंस। देखिए ये होते हैं एक्सेप्टर आयंस। लेकिन दोस्तों होल्स को यहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर कौन होते हैं दोस्तों? यहाँ पे होते हैं होल्स। यहाँ पे जो होल्स होते हैं वो बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल का मतलब होता है चलना, तो क्या बात है होल्स चलते हैं? दोस्तों होल्स कभी मूव नहीं करता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है उसने अपना पोजीशन चेंज कर देता है। और पोजीशन चेंज करने से पता होता है, लगता है ऐसा है कि जो आपके होल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। सही फ्रेंड्स, तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और 2 पॉइंट्स यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें मेजॉरिटी, बहुसंख्यक के रूप में जो होते हैं, बहुसंख्यक, यानी बहुसंख्यक दोस्तों आप लिख सकते हैं मेजॉरिटी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं आपके चार्ज कैरियर, सही फ्रेंड्स, यहाँ पे होते हैं होल्स। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो होल्स होंगे। लेकिन दोस्तों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अगर पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोस्तों होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एन और पी टाइप से पूछ सकता है।
सही दोस्तों, और एक बात ध्यान रखना है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब कोई हमने किसी में पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो सिलिकॉन के साथ उनका जो बंध बनता है, जो बांड बनता है, वो कैसा बांड होता है, कोवेलेंट बनता है दोस्तों, आयनिक बंध बनता है, तो आपको बताना है कि कोवेलेंट बनता है यानी सहसंयोजी बंध बनता है। सही फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपके लिए समझ में आनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। ये चीज़ें तो मैंने कल आपको समझाई थी और यहाँ पे मैंने इकट्ठा इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब देखते हैं दोस्तों पीएन जंक्शन। जैसा कि हमने बताया था आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और पीएन जंक्शन किसे बनते हैं, और पीएन जंक्शन के बाद जो आपकी डिप्लेशन लेयर, जो पोटेंशियल बैरियर बनता है या पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज क्या होता है, उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हेडिंग है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, तो देखिए ये पीएन जंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन कहता है कि यदि किसी क्रिस्टल में आधे भाग में पी टाइप को और आधे भाग एन टाइप मटेरियल को मिला दिया जाता है दोस्तों, वहाँ बन जाता है पीएन जंक्शन। यानी किसी क्रिस्टल के आधे भाग में पी टाइप मटेरियल को और आधे भाग में एन टाइप मटेरियल को मिला दिया जाता है तो दोस्तों वो हो जाता है हमारा पीएन जंक्शन। सही है, तो पीएन जंक्शन का मतलब क्या है, अगर इसकी सिंबल्स की बात करें, नॉर्मली जो बनता है प्रतीक इसका दोस्तों ये है पी और एन, ये एक तरह का पीएन जंक्शन है। क्या है दोस्तों, पीएन जंक्शन। हमने क्या किया, किसी क्रिस्टल के आधे भाग में पी टाइप मटेरियल को था आधे भाग में एन टाइप मटेरियल को मिला दिया दोस्तों, वो बन गया हमारा पीएन जंक्शन। तो आप डिफिनेशन भी रख सकते हैं, किसी क्रिस्टल के आधे भाग में पी टाइप अर्धचालक मटेरियल तथा आधे भाग में एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल दोस्तों, आधे भाग में एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिलाया जाता है तो पीएन जंक्शन बनता है। पीएन जंक्शन बनता है दोस्तों। आपको समझने वाली बात है, डिफिनेशन पे नहीं जाना है, आपको एकदम शार्ट तरीके से समझा के हमने इसलिए डिफिनेशन लिख दिया कि अगर आप बाय द वे नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखते चलेंगे कि किसी क्रिस्टल के आधे भाग में पी टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर को था आधे भाग में एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर मिला दिया जाता है दोस्तों, वो क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन। जैसा कि आपको ये सिंबल आपको दिख जाएगा, कुछ ऐसा पीएन जंक्शन बनता है। सही दोस्तों, सिंबल अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन होता है। लेकिन अगर दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो बनावट की समझने की कोशिश करें कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है। देखिए अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, संरचना की, तो वहाँ से दोस्तों और क्लियर हो जाएगा कि जो पीएन जंक्शन है वो बनता कैसे। देखिए हमने क्या बताया था आपको अभी, और दोस्तों हम देखने वाले हैं कि कोई पीएन जंक्शन उसमें डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है। ये तो बात समझ में आ गई कि पीएन जंक्शन है, उसमें डिप्लेशन लेयर कैसे बन रही है और उसमें पोटेंशियल बैरियर कैसे आ जाता है, वो क्या होता है, उन दोनों चीज़ों को देखते हैं। देखिए दोस्तों इस डायग्राम को आप ध्यान समझिएगा, और अगर आपने डायग्राम को बहुत ही अच्छे से समझ लिया तो फ्रेंड्स आपको कहीं भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों कॉन्सेप्ट, यहाँ 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पीएन जंक्शन क्या होता है, और दोस्तों पीएन जंक्शन द्वारा डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, पोटेंशियल बैरियर जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, आपको सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो दोस्तों स्किप ना करिए और इसको ध्यान से समझिए। सही दोस्तों, तो देखिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। देखिए आपके भाग मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है, पी टाइप है और ये हमारा एन है। हमने मान लिया आधे भाग में पी टाइप, ये क्रिस्टल था मेरा जिसमें आधे भाग में पी टाइप मटेरियल को और आधे भाग में एन टाइप मटेरियल को मिला दिया। तो देखिए दोस्तों पी टाइप में आपको पता, अभी मैंने बताया था कि पी टाइप में जो होते हैं एक्सेप्टर आयन होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्टर आयन होते हैं। ऐसे देखिए पी टाइप से होते हैं एक्सेप्टर आयन। सही, ऐसा मत बनाइए। चलिए और इजी वे में हम आपको समझा देते हैं। एक्सेप्टर आयन न बनाइए। पी टाइप में क्या होते हैं, मेजोरिटी ग्रुप में होल्स होते हैं। आप होल्स बना दीजिए ऐसे। देखिए फ्रेंड्स
पी टाइप में मेजोरिटी के रूप में होल्स होते हैं, मैंने होल्स बना दिया। एन टाइप की अगर बात करें दोस्तों, देखिए अगर हम एन टाइप की बात करें तो यहां मेजोरिटी के रूप में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पी टाइप्स में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। तो ये मेजोरिटी के रूप में होते हैं। माइनॉरिटी के रूप में अगर बात की जाती है, इसमें माइनॉरिटी के रूप में होल्स भी हो सकते हैं एक जगह, यहाँ भी माइनॉरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों हम यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं। दोस्तों मेजोरिटी चार्ज कैरियर की कंडीशन में आपको देखेंगे कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप में होल्स हैं। देखिए अगर आपको मैंने एक बात बताया था कि अगर कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अगर दोस्तों सिलिकॉन का बना होगा, जर्मेनियम का बना होगा, तो दोस्तों अगर वहाँ पे आपको बात रखनी है कि 0 अगर केल्विन की बात करें या 0 डिग्री टेम्परेचर की बात करें सेल्सियस की, तो फ्रेंड्स वहाँ पे एक बात याद रखना कि वो एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। लेकिन जैसे ही हम उसको रूम टेम्परेचर लाते हैं या उससे ऊपर लाते हैं तो जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। और दोस्तों जब बॉन्ड टूटते हैं तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स रिलीज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिलीज होते हैं उनके कारण कंडक्शन क्रिया होने लगती है, जैसा कि एन टाइप और पी टाइप दोनों में हमने आपको बताया था, सही दोस्तों। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना जाए, जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर लाएंगे या उससे ऊपर, रूम टेम्परेचर से ऊपर, अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर, सही फ्रेंड्स, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन बात कर लीजिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की बात कर लीजिए, या यहाँ पे, सही फ्रेंड्स, हमने रूम टेम्परेचर से ऊपर या रूम टेम्परेचर पे लाया, तो आपको पता है कि जब आप रूम टेम्परेचर से ऊपर लाएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है दोस्तों? मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जैसे ही इनको थर्मल, देखिए इलेक्ट्रिकली कंडीशन द्वारा तो मूव नहीं होंगे, लेकिन थर्मल द्वारा ये मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे दोस्तों? थर्मल क्रिया द्वारा ये मूव करने लगते हैं। तो दोस्तों अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? ये दोस्तों इस होल्स को भर देगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इस होल्स को भरेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल्स को भर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल्स को भर देगा, इलेक्ट्रॉन्स, यानी दोस्तों जो एक पास के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये पास के होल्स को भर दिए, यानी इसको फुल फिल कर दिए। क्या कर दिए? इसको फुल फिल कर दिए। दोस्तों आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक उदासीन बन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? उदासीन। तो ये जो एरिया है, ये जो आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए और यहाँ पे दोस्तों होल्स आ गए। क्या आ गए? होल्स। तो आपको देखो जहाँ से गया इलेक्ट्रॉन, जहाँ से गया, यानी कहते हैं ना यार कि जो देने वाला है वो दाता होता है, सही है। गॉड ले लो, गॉड तो किसी से लेते थोड़ी, हमेशा देते हैं, सही है। वो अलग बात है आप पूजा करके उनको मनाते हो। दोस्तों गॉड है दाता, डोनर। तो दोस्तों जो देने वाला है वो डोनर है और जो देता है वो तो पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। देखिए तो यहाँ पे इसने दिया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज बना। तो ये हमने एरिया ऐसे मान लिया कि यहाँ जो पहले हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे ये चले गए और यहाँ पे बन चुका है पॉजिटिव चार्ज। क्या बन चुका है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज, सही है। ये बन चुके हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं कि ये इस इलेक्ट्रॉन्स को आपने जैसा कि देखा था डायग्राम में, इस इलेक्ट्रॉन ने इस होल्स को भरा था। तो यहाँ पे दोस्तों जब भरा था तो वो इसको यहाँ पे आ गया हमारा निगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा दोस्तों? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, सही दोस्तों। अगर देखा जाए तो बात पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन्स गया तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। और दोस्तों पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे, और ये निगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पे। देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आपको। दोस्तों ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाता है पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। जो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों उसे बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। और वो किसके द्वारा मिलता है? जो डिप्लेशन लेयर बनी, जो बैरियर बना, सही दोस्तों। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवक्षय परत, यानी इंग्लिश में बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। क्या बोलेंगे? डिप्लेशन लेयर। तो दोस्तों आप इसको डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि यदि पी क्षेत्र के होल्स और एन टाइप क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर उदासीन रहित एक परत का निर्माण करते हैं जिसे अवक्षय परत कहते हैं। तो आइए लिखते हैं
अवक्षय परत, यानी जिसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। सही फ्रेंड्स, डिप्लीशन लेयर। तो फ्रेंड्स डिप्लीशन लेयर क्या होती है, यानी पी क्षेत्र के होल्स तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर एक उदासीन रहित परत का निर्माण करते हैं, एक उदासीन परत का निर्माण करते हैं जिसे अवक्षय परत कहते हैं। सही फ्रेंड्स, देखिए ये चीज़ें बहुत ही स्पष्ट हैं कि हमने लिखा डिप्लेशन लेयर किसे कहते हैं, अवक्षय परत पी टाइप के होल्स तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर एक उदासीन रहित, जैसे देखिए एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो होल्स को भर दिए दोस्तों, जब पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर उदासीन हो गए तो यहाँ पे एक न्यूट्रलाइज उदासीन रहित परत का निर्माण हुआ, जिसे दोस्तों हमने क्या बोला, अवक्षय परत। क्या बोलेंगे हम, डिप्लेशन लेयर। सही दोस्तों, ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करती है। सही दोस्तों, और एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जब पी और एन के बीच में ये कैपेसिटर का भी कार्य, ये एज ए कैपेसिटर वर्क करने लगता है, क्योंकि आपको पता है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव, ये प्लेट देखिए, हमने बताया आपको कि सपोज के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दोस्तों ये निगेटिव चार्ज है। सही है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गए हैं और दोस्तों इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज इकट्ठा हुए हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव डिफरेंस है, बीच में दोस्तों एक कुचालक यानी उदासीन परत बन गई है, जो कि न्यूट्रलाइज लेयर है दोस्तों, वो कुचालक का ही तरह बिहेव करती है। दोस्तों आपको पता है कि दो चालकों के बीच में, दो कंडक्टर परतों के बीच में अगर आपने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल माध्यम या डाइलेक्ट्रिक माध्यम रख दिया तो वो कैपेसिटर बन जाता है। और दोस्तों बात करते हैं, अगर सपोज के लिए डी है, उसकी डिस्टेंस, इसके एरिया ए है, तो जो सी बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A/D। यानी फ्रेंड्स इनके एक यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि डिप्लेशन लेयर जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उतना दोस्तों कम कैपेसिटेंस होगा, और डिप्लेशन लेयर जितनी पतली होगी, यानी जितनी ही ये कम थीन पतली रहेगी दोस्तों उतना ही ज़्यादा, अगर ये इनकी दूरी दोस्तों जितनी कम रहेगी कैपेसिटेंस का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से भी एक पॉइंट पूछ देता है। सही दोस्तों, तो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा। पीएन जंक्शन, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, इतना समझ लीजिए पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में मिलाया तो पीएन जंक्शन बन गया। उसकी हमने वर्किंग आपको बता दिया कि कैसे बनता है। एक्चुअली एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी टाइप के होल्स को जब रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो पी टाइप के इलेक्ट्रॉन की एक्चुअली मोबिलिटी ज़्यादा होती है और वो जाके पी टाइप के होल्स को फुलफिल कर देते हैं, भर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे एक उदासीन रहित परत बन जाती है, एक न्यूट्रलाइज लेयर बन जाती है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। यानी और जो लेयर बनती है उसे हम डिप्लेशन लेयर यानी अवक्षय परत कहते हैं, और उसे हम दोस्तों बैरियर के नाम से भी जानते हैं, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर दोस्तों जो यहाँ पे वोल्टेज मिला इन दोनों के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण दोस्तों, वो होता है हमारा पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला टॉपिक जो हमारा दोस्तों है हमारा है वो दोस्तों है पीएन जंक्शन डायोड। व्हाट इज द पीएन जंक्शन, अभी आपको समझ में आया कि पीएन जंक्शन क्या है। तो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, कई सारे पूछते हैं, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। देखिए फ्रेंड्स, अगला हम टॉपिक देखने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। यानी ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, देखिए पीएन जंक्शन डायोड, देखिए पीएन जंक्शन डायोड। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। जैसा कि आपने पीएन जंक्शन पढ़ा, तो पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल था कि पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल को आपस में मिलाएंगे तो वहाँ पे पीएन जंक्शन बन जाता है। पीएन जंक्शन पर डिप्लेशन लेयर बनती थी, वो अलग कॉन्सेप्ट था। तो बात करते हैं दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो पहली पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है कि पीएन जंक्शन को ही पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। पहला पॉइंट, पीएन
जंक्शन को ही पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। सही फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो आपको यही लिखना है, जो पीएन जंक्शन होता है उसी को हम पीएन जंक्शन डायोड ही के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात अगर दोस्तों बात करें, दूसरा पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड है तो दोस्तों इस इंपॉर्टेंट उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। यानी लिखोगे आप पीएन, सही फ्रेंड, पीएन जंक्शन डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, यानी 2 टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, एनोड, और सेकंड कौन सा होता है दोस्तों, कैथोड। देखिए एनोड जो होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड जो होता है दोस्तों ये निगेटिव होता है। सही, ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि जो एनोड होगा वो दोस्तों पॉजिटिव नेचर का होगा, पॉजिटिव रहेगा चार्ज दोस्तों, और कैथोड जो होगा निगेटिव होगा। सही है, एनोड जो टर्मिनल होता है दोस्तों उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, इनसे हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट करना है दोस्तों। जो कैथोड होता है उसे हम निगेटिव टर्मिनल मानते हैं। सही दोस्तों, ये 2 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट इससे बन जाता है, और बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, सिंबल। देखिए ये है आपका इसका सिंबल। ये कई बार आपको सिंबल देकर दोस्तों पूछ देता है, कई टाइप के जीना डायोड, फोटो डायोड, ब्रेक्टर डायोड, सब पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये इसका सिंबल है दोस्तों, और ये 2 टर्मिनल होते हैं, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। सही है, एनोड जो होता है दोस्तों वो आपका पॉजिटिव होता है, जो कैथोड होता है उधर निगेटिव होता है। यानी ये पॉजिटिव आप लिख सकते हैं, और ये क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है। तो दिस इज सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आपको समझ में आया होगा कि ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। अगला बात करें दोस्तों, आप क्या इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, दिस इज पी, दिस इज एन, तो यहाँ भी दिस इज एनोड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड। तो इस टाइप से बना सकते हैं, चाहे इस टाइप से बना सकते हैं। तो दोस्तों डायोड को नॉर्मली जब आप पढ़ते हैं तो पीएन जंक्शन इस तरह से हम डायोड को प्रदर्शित करते हैं। सही दोस्तों, तो वो भी है, हम यहाँ पे पी कौन सा होगा साइड, ये पी होगा, और ये क्या होगा, एन साइड होगा। अगर बनाना चाहें तो पी और एन, क्योंकि पीएन जंक्शन ही तो पीएन जंक्शन डायोड होता है। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। अगली बात दोस्तों देखो करते हैं क्या, कि सबसे बड़ी बात है कि पीएन जंक्शन डायोड की विशेषता क्या है। दोस्तों किसी भी चीज़ की विशेषता होती है ना कोई विशेषता होती है। कि हमारी विशेषता क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको टीचर हैं, उस तरह हर एक चीज़ की एक विशेषता होती है। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि लिखो पीएन जंक्शन डायोड की विशेषता होती है, क्या होती है, सिंपल यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल, जिसको बोलते हैं एक दिशीय। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जिसको बोलते हैं एक दिशीय। समझ आएगा दोस्तों, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। आप इसको देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि अगर पूछा जाए कि एक पीएन जंक्शन डायोड का इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं दोस्तों कि एक पीएन जंक्शन डायोड है तो उसका जो विशेषता क्या है, तो सिंपल सी बात है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि धारा को एक ही दिशा से प्रवाहित होने देगा, दोनों डायरेक्शन से करंट फ्लो नहीं होगी। सिंपल सी बात है। सही दोस्तों, अगली पॉइंट करें दोस्तों बात, 5वां पॉइंट, तो जो एक पीएन जंक्शन डायोड का जो वर्क होता है, कार्य, किस पर्पज के लिए, एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें, इसका एप्लीकेशन मेनली किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं दोस्तों, वो रेक्टिफिकेशन के लिए। क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एक साइनोसोडल करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। कहने का मतलब एक अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों एक रेक्टिफायर सर्किट, डायोड का ही प्रयोग करके रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं दोस्तों। वो क्या करती है, एसी सप्लाई को डीसी में बदल देती है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन करना। यानी देखिए कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पीएन जंक्शन डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं।
अब पी एन जंक्शन डायोड की जैसा कि सिंबल आप देख रहे हैं। और तीसरी बात दोस्तों, नेक्स्ट बात करें कि जो पी एन जंक्शन डायोड है वो दोस्तों उसकी विशेषता होती है कि वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। कहने का मतलब कि एक बाई डायरेक्शनल वाली करंट को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों इसका एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर एक नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड की अगर बात करें तो रेक्टिफिकेशन के लिए, लेकिन दोस्तों डायोड कहने का मतलब अलग अलग डायोड जो होते हैं अलग अलग फंक्शन के, जैसे एलईडी है उसका फंक्शन अलग है, जीनर डायोड का फंक्शन अलग है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पी एन जंक्शन डायोड की। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और कुछ पॉइंट हैं जो दोस्तों यहाँ पी एन जंक्शन से आपको पूछ सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगर बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड की, दोस्तों ये एक यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। क्या? यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। दोस्तों यूनिलेटरल क्यों बोल रहे हैं समझिए। यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए हमने ये लगा दिया ऐसा बैटरी, तो दोस्तों बैटरी का ये प्लस है और इसका एनोड होता है इधर, तो प्लस और प्लस एक साइड में जुड़े हैं, इस बाइस को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं बाइसिंग पढ़ाएंगे आपको। दोस्तों ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है और फॉरवर्ड बाइसिंग में कोई भी डायोड है तो धारा का चलन होता है, तो करंट का डायरेक्शन फ्लो होगा और ये शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेगा, करंट क्रिया होगी। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स इसी डायोड को बैटरी हमने टर्मिनल चेंज कर दिया ऐसा, अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो दोस्तों यही डायोड अब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। और दोस्तों यहाँ पे कंडक्शन क्रिया कुछ भी नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो आपको एक बात समझ में आनी है कि इसमें धारा की दिशा दोस्तों एक ही, कोई भी अगर डायोड है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यूनिलेटरल का मतलब है उसमें धारा की दिशा एक ही फ्लो हो सकती है, वो फॉरवर्ड बाइस में, जैसा कि यहाँ पे प्रदर्शित हमने किया है। सही दोस्तों, अगर दोस्तों बात करें अगर कोई रजिस्टर होता है तो करंट इधर से भी फ्लो हो सकती है, इस साइड बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशाओं से फ्लो हो सकता है। दिस इज बाईलेटरल एलिमेंट। कैपेसिटर की बात करें तो दोस्तों वो भी, अगर कैपेसिटर की बात करें तो देखिए करंट इधर से फ्लो कराएं चाहे इधर से फ्लो कराएं, वो भी दोस्तों बाईलेटरल एलिमेंट होती है। इंडक्टर की बात करें दोस्तों तो वो भी एक बाईलेटरल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ डायोड की बात करते हैं दोस्तों ये क्या होता है, यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला पॉइंट, अगर पीएन जंक्शन डायोड से आपको पूछता है तो अगला पॉइंट क्या है आपका कि अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड है तो दोस्तों वो कैसा होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिव एलिमेंट। डायोड क्या होता है दोस्तों? एक्टिव एलिमेंट। यहां पे याद रखिए ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती हैं वो एक्टिव एलिमेंट होती हैं। ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होती हैं? एक्टिव एलिमेंट। क्या होती हैं फ्रेंड्स? एक्टिव एलिमेंट। देखिए यानी जितनी भी आपकी जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एलिमेंट की बात कर लें तो सभी एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, आपको यहाँ चर्चा कर देते हैं। जैसे आपके पास ये कोई भी एलिमेंट है, अगर दोस्तों इस एलिमेंट से आपने कोई करंट फ्लो कराया, ध्यान दीजिए, अगर इस आपने एलिमेंट से करंट फ्लो कराया, अगर दोस्तों उस करंट के मान में कमी आएगी, लॉसेस होगा, डिसिपेट होगा, तो दोस्तों वो पैसिव कंपोनेंट होता है जो लॉसेस कराता है। लेकिन दोस्तों अगर इससे मैंने फ्लो कराया, उसके मान में कोई बढ़ोतरी हुई, दोस्तों वो हमारा हो जाता है एक्टिव एलिमेंट। जैसे एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर देखते दोस्तों एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, तो वहाँ पे भी तो जो भी दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी बात कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसें हैं वो ऑल डिवाइस क्या है हमारे दोस्तों, वो एक्टिव एलिमेंट। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कई बुकों में ये भी लिखा है कि डायोड एक पैसिव कंपोनेंट है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं लेना है आपको, यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, पैसिव एक्टिव एलिमेंट है। अगला दोस्तों बात करते हैं कि अगर एक पीएन जंक्शन डायोड है तो पीएन जंक्शन डायोड दोस्तों क्या होता है? नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर एलिमेंट, यानी अरेखीय तत्व, अरेखीय होता है, नॉन लीनियर। अब बात करते हैं नॉन लीनियर क्या होता है दोस्तों। नॉन लीनियर जो ओम के नियम का पालन ना करे। दोस्तों देखिए ओम का नियम साहब ये कहते हैं ऐसा ग्राफ, जितना आपने v को बढ़ाना है उतनी i भी बढ़ेगी। ये देखिए लीनियर ग्राफ होता है, यानी यहाँ लिख सकते हैं v समानुपाते i। सही फ्रेंड्स, यानी i समानुपाते v, दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं आप। सही है।
तो लेकिन अगर दोस्तों बात करें नॉन लीनियर की, जैसे देखिए आपको पता है कि डायोड का जब भी ग्राफ खींचते हैं कुछ ऐसे खींचते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे वोल्टेज ले लें, यहाँ पे करंट, कुछ भी आप मान सकते हैं, आप करंट या वोल्टेज मान लें, तो दोस्तों वहाँ पे देखिए कि लीनियर रिलेशन नहीं हो रहा है, वी समानुपाती आई नहीं हो रहा है दोस्तों, ये होता है हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट। तो ये सारे पॉइंट पीएन जंक्शन डायोड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं आपके लिए कि जो दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड होता है वो दोस्तों यूनिलेटरल एलिमेंट होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है और दोस्तों नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर ले। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें दोस्तों। हमने बोला है कि आप जितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आए कि नहीं। क्योंकि दोस्तों बार बार कहता हूँ कि किसी भी टीचर से आप पढ़िए, उसको फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। जब तक आप उसको फीडबैक नहीं देंगे उसको पता नहीं चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें बच्चों को समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूला करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो दोस्तों आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अब पीएन जंक्शन डायोड, जैसा कि मैंने बताया आपको, देखा कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कि पीएन जंक्शन को ही पीएन जंक्शन डायोड कहते थे। इसका रेक्टिफिकेशन पर्पज के लिए, एप्लीकेशन के लिए यूज करना है और इसकी विशेषता होती है कि यह यूनिडायरेक्शनल होता है और दोस्तों ये एक यूनिलेटरल एलिमेंट होता है, यह एक नॉन लीनियर एलिमेंट होता है, यह एक एक्टिव एलिमेंट होता है। सही दोस्तों, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। अब दोस्तों अगला टॉपिक जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग। दोस्तों ये बाइसिंग क्या होती है और आप आज समझते हैं कि बाइसिंग कितने प्रकार से करेंगे। सही दोस्तों, आइए अगला टॉपिक है हमारी बाइसिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम देख रहे हैं बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है? सही दोस्तों, अगर हम बाइसिंग की बात करें तो इसको बोलते हैं अभिनत। क्या बोलते हैं? अभिनत। सही दोस्तों, कहीं कहीं अभिनति लिखा है दोस्तों, आप लिख लें अभिनत, ठीक है। तो बाइसिंग का मतलब होता है अभिनति। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी बाइसिंग पढ़ रहे हैं तो बाइसिंग दो टाइप से पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे दोस्तों फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग। सेकेंड है दोस्तों रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग दोस्तों बोलते हैं अग्र अभिनत। अग्र अभिनत, सही है दोस्तों। इसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनत। देखिए, इसको बोलेंगे अग्र अभिनत और सेकंड को बोलेंगे उत्क्रम अभिनत। दो टाइप की बाइसिंग होती है, लेकिन सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि दोस्तों बाइसिंग होती क्या है। तो देखिए, बाइसिंग का मतलब है कि अगर किसी लोड को किसी सोर्स से जोड़ने की जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम बाइसिंग। क्या बोला मैंने? देखिए, लिख सकते हैं आप, किसी लोड को किसी सोर्स से जोड़ने के प्रोसेस को बाइसिंग कहते हैं। देखिए, जैसे आपके घर में एक पंखा है, उस फैन को आपने सोर्स से, यानी एक जो सोर्स आपके घर में आता है सप्लाई, जो भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से आपने जोड़ दिया, तो दोस्तों क्या हुआ कि उसके लिए जोड़ने के जो प्रोसेस है, आपने एक वायर ले जाएगा उसको कनेक्ट कर दिया दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है उसे हम दोस्तों बाइसिंग कहते हैं। अब जो यहाँ पे डीसी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप दोस्तों ये बाइसिंग हम डीसी बैटरीज कराएंगे दोस्तों, तो ये बाइसिंग दो तरीके से हो सकती है। जैसे आप सपोज कर लीजिए, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास एक टीवी है, जो कि ये दोस्तों टीवी बैटरी से भी चलती है। देखिए, तो आपके पास ये बैटरी है एक, और ये हमारे पास क्या है? एक बैटरी। देखिए, और बैटरी में आपको पता है दो सिरे होते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड। इसमें भी दो पॉइंटें हैं, मान लो ये एनोड है, कैथोड। सही दोस्तों, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें टीवी में दिया है कि प्लस को आप इससे जोड़ो कि माइनस को इससे जोड़ो, ठीक है। आपको टीवी में बैटरी से चलाना है दोस्तों, अब क्या करोगे? एक वायर लोगे, प्लस को प्लस से जोड़ दोगे, माइनस को माइनस जोड़ दोगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस हो गया कि अब टीवी चलेगी, क्योंकि प्रोसेस का मतलब हो गया कि हमने ये पूरा कनेक्ट कर दिया, ये हो गया बाइसिंग। इसकी क्या कर दिया मैंने? बाइसिंग। तो दोस्तों अगर हमने इसकी बाइसिंग करा दिया, तो अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमने इसकी बाइसिंग कराया, तो अब ये बाइसिंग दो तरीके से करा सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं बैटरी टर्मिनल से, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। इस कंडीशन में टीवी नहीं चलेगी
दोस्तों ये हो गई रिवर्स बायसिंग। यहाँ पे टीवी से मतलब नहीं, हम समझाने के लिए आपको बताएं, एग्जांपल देने के लिए। यहाँ पे डायोड की बात है, यहाँ पे किसकी बात है, डायोड की। यानी जब डायोड किस बायस में वर्क करेगा दोस्तों, स्विच की क्लोज स्विच और किस कंडीशन में ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा, इसको हम देखने वाले हैं। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बायसिंग की। तो दोस्तों जो आपकी बायसिंग है वो दो टाइप की है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। पहले नंबर पे है फॉरवर्ड बायस। तो दोस्तों इसका सिंपल प्रोसेस है, आपको क्या करना है, जो आपका एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, हम यहाँ डायोड की, वो आपको मैंने एग्जांपल वहाँ दिया। अगर एक पीएन जंक्शन डायोड का हमें क्या करना है, बायसिंग करानी है। तो देखिए ये होता है आपका एनोड और ये होता है आपका कैथोड। अगर एनोड होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। सही दोस्तों, अगर आपने क्या किया कि एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया दोस्तों, इस बायस को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। सिंपल सी बात है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से जोड़ा, यानी पी क्षेत्र, आप यहाँ आपको पता है कि इसको पी एन भी बोल सकते हैं क्योंकि पी एन जंक्शन ही तो एक तरह सा है। दोस्तों अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से जोड़ा और नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ा, यानी कैथोड से जोड़ा, तो दोस्तों उसे बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड बायसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको। दूसरी बात दोस्तों, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि बैटरी के, जब हमने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी क्षेत्र से जुड़ा, किससे, पी क्षेत्र से। तो इस बायस को हमने क्या बोला, फॉरवर्ड। क्या बोला हमने, फॉरवर्ड बायस। सही दोस्तों, यानी जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी क्षेत्र से जोड़ा, पी क्षेत्र से जोड़ा दोस्तों, ये हो जाता है हमारा फॉरवर्ड बायस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो होती है कम हो जाती है, यानी लिख सकते हैं अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है। देखिए अगर आपके फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ा है, फॉरवर्ड बायस हुआ है दोस्तों, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, बहुत ही कम होगी। अगला बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग किया है तो जो डायोड है वो एक तरह से शॉर्ट सर्किट यानी क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। यानी कैसा, शॉर्ट सर्किट, और या लिख सकते हैं आप इसको क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच की तरह व्यवहार करेगा। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पूछ सकता है कि एक डायोड अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है तो किस तरह बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह, या फिर ओपन सर्किट, जो भी दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसे बना के दे सकता है। देखिए अगला बायसिंग बात करते हैं, दूसरी रिवर्स बायसिंग। क्या है हमारी, रिवर्स, रिवर्स बायस। सही फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हम रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायसिंग क्या होती है, देखिए ये मेरा डायोड था, हमने बोला था कि दिस इज प्लस, यानी ये एनोड है और ये कैथोड है, दिस माइनस। हमने क्या किया, इस बार बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। तो दोस्तों ये बन गया आपका रिवर्स बायस। क्या होता है दोस्तों, उत्क्रम अभिन्नत, रिवर्स बायस। और दोस्तों देखिए प्लस और ये माइनस, आपने अगर इसको रिवर्स बायस कर दिया तो दोस्तों ये रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कुछ ऐसा। देखिए देखिए ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन। सही है दोस्तों, अगर आपने इसको रिवर्स बायस में जोड़ा दोस्तों ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहली बात, प्रोसेस क्या है, अगर आपने क्या किया, रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स की, रिवर्स बायस। देखिए अगर रिवर्स बायस की बात करें तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन क्षेत्र से, एन क्षेत्र से जोड़ते हैं। सही फ्रेंड्स, यानी बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल दोस्तों वो एन क्षेत्र से जोड़ते हैं। सही दोस्तों, तो ये देख सकते हैं रिवर्स बायस अगर है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल एन क्षेत्र से हम ऐड कर देंगे।
दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ देगा आपको कि अगर आपकी रिवर्स बायसिंग में कोई डायोड है, रिवर्स बायस में ऐड हुआ है, तो जो उसका अवक्षय परत होता है, उसका डिप्लेशन लेयर जो होती है दोस्तों वो चौड़ी हो जाती है। यानी लिख सकते हैं आप अवक्षय परत चौड़ी होती है दोस्तों, जो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। सही दोस्तों। और एक और पॉइंट रिवर्स बायसिंग के लिए दोस्तों है आपके लिए कि अगर रिवर्स बायसिंग है तो दोस्तों आपका जो सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जैसे मैंने बोला यहाँ ना, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा या ओपन स्विच की तरह, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों ये हमारी फॉरवर्ड रिवर्स बायस की जो कुछ पॉइंट्स हैं। और दोस्तों कल के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग है ये कैसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घट जाती है। तो आई होप दोस्तों आज का जो लेक्चर है मेरा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपके लिए मददगार रहा होगा। दोस्तों इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। बायसिंग का मतलब क्या होता है, किसी लोड को किसी सोर्स से जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको बायसिंग कहते हैं। बायसिंग किसी डायोड का कर रहे हैं दोस्तों, ट्रांजिस्टर का भी बायसिंग किया जाता है। अगर डायोड की बायसिंग दो प्रकार से कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में अगर कोई डायोड जुड़ा है तो कब जुड़ेगा, जब पी क्षेत्र को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और दोस्तों एन क्षेत्र को निगेटिव टर्मिनल से बैटरी से जुड़ा जाता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में धारा का चालन होता है। और दोस्तों तीसरी नेक्स्ट बात करें कि जब फॉरवर्ड बायस है डिप्लेशन लेयर चौड़ाई कम होती है। डिप्लेशन लेयर दोस्तों अगला जो भी फॉरवर्ड बायस में आपका जो डिप्लेशन जो आपका सर्किट है वो क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। उल्टा इसका हम रिवर्स बायसिंग देखते हैं। रिवर्स बायसिंग में दोस्तों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम एन क्षेत्र से ऐड कर देते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे लिख सकते हैं पी और यहाँ पे एन। दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एन से कनेक्ट किया है तो रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है डायोड कोई भी। और दोस्तों बात करते हैं कि जब कोई रिवर्स बायस में होता है तो दोस्तों वो एक दोस्तों उसकी जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी चौड़ाई दोस्तों बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो इसी तरह दोस्तों हमारी वीडियो को आप देखते रहिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अपनी पढ़ाई ध्यान से करिए और आपके लिए जो जितना मेहनत है मैं पूरा कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ मेहनत करिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही।